नमस्कार, आप देख रहे हैं खबर 24 न्यूज़ और आपके साथ मैं हूं ललित जांगीड़। पेश है आज की ताज़ा तरीन खबरें झालावाड़ और मालवा अंचल से। सबसे पहले खबर भवानी मंडी से। किसानों के हित में सरकारें बड़े बड़े दावे करती हैं, लेकिन धरातल पर हकीकत कुछ और ही है, जिससे किसानों को परेशानी का सामना करना पड़ता है। इसका ताज़ा उदाहरण इस बार समर्थन मूल्य पर गेहूं की खरीद का है। 3 मार्च का मैसेज मिलने पर शनिवार सुबह गेहूं समर्थन मूल्य केंद्र पर अपनी उपज लेकर पहुंचे ग्राम सेमली बख्ता, मोयाखेड़ा, कुंडीखेड़ा, मांडवी, खारपा, सरोद और बाजपुरा के करीब 15 किसानों का माल नहीं तुल पाया। यहां किस्म निरीक्षक कमल सिंह ने किसानों से उपज की गिरदावरी मांगी, लेकिन एक भी किसान के पास गिरदावरी नहीं मिली और उन्होंने गेहूं की तुलाई से इनकार कर दिया। किसान ई मित्र द्वारा बनवाए गए शपथ पत्र और जमाबंदी की नकल पर माल की तुलाई करने की मांग करने लगे, जिस पर किस्म निरीक्षक ने केंद्र सरकार के निर्देश के अनुसार सिर्फ गिरदावरी पर ही गेहूं की तुलाई के आदेश की बात करते हुए गेहूं तोलने से इनकार कर दिया। तहसीलदार ने किसानों को राजकार्य में बाधा पहुंचाने पर मामला दर्ज करने की चेतावनी भी दी। कोरोना महामारी के चलते भवानी मंडी पुलिस ने गर्ल्स स्कूल चौराहे पर बिना मास्क, बिना नंबर और एक बाइक पर 3 सवारी वालों के चालान बनाए। नगर पालिका प्रशासन ने भी कोरोना महामारी से बचने के लिए लाउड स्पीकर लगाकर मास्क पहनने की सलाह दी। वहीं पुलिस ने भी बाइक सवार के 15 चालान बनाए। आपको, आपके परिवार को, आपके नगर को कोरोना मुक्त के भवानी मंडी के एकता नगर में 7 दिन से पानी की व्यवस्था चरमराई हुई है, जिसके चलते जल विभाग अधिकारियों को कई बार अवगत करा दिया गया है, लेकिन 8 दिन के बाद भी पेयजल की व्यवस्था नहीं सुधरी। तो वर्तमान पालिका अध्यक्ष कैलाश बोहरा से पार्षद राकेश मकवाना ने बात की तो नगर पालिका का पानी का टैंकर भेजकर एकता नगर वासियों को पेयजल की व्यवस्था की गई। ऐसे में आपस की लड़ाई में वार्ड वासियों को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। जब अधिकारी से इस बारे में बात की गई तो बताया कि हमने वाल खोलने के लिए लिखित आदेश फकीर चंद जी को जारी कर दिए हैं, लेकिन उन्होंने नल का वाल नहीं खोला। ऐसे में डिपार्टमेंट की आपस की लड़ाई से लोगों के घरों में नल द्वारा पानी नहीं पहुंच पा रहा है। भवानी मंडी के नागरिक बैंक कर्मचारियों ने हर साल की तरह इस साल भी गर्मी के प्रकोप को देखते हुए शहर के कई स्थानों पर पक्षियों के दाना पानी के लिए परिंदे लगवाए। झालावाड़ में आनंद विहार इलाके में बिजली ट्रांसफर के झूलते तारों से मोर की मौत हो गई। स्थानीय निवासियों ने आरएसीबी और फॉरेस्ट डिपार्टमेंट को फोन कर सूचना दी, लेकिन आरएसीबी टीम तो मौके पर पहुंच गई। फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के कर्मचारी करीब 2 घंटे बाद पहुंचे। झालावाड़ जिले के अकलेरा कस्बे में आवारा पशुओं का जमावड़ा लगा रहता है, जिससे नागरिकों को भारी परेशानी का सामना करना पड़ता है। बस स्टैंड, 3 बत्ती चौराहा, नेशनल हाईवे 52 नंबर पर आवारा पशु घूमते हुए दिखाई देते हैं, जिससे कई बार दुर्घटना हो चुकी है, लेकिन प्रशासन का इस ओर कोई ध्यान नहीं है, जिससे समस्या बनी ही रहती है। समस्या समाधान के लिए प्रशासन को उचित कदम उठाकर समस्या से निजात दिलाई जानी चाहिए। झालरापाटन शहर की सुंदरता का प्रमुख केंद्र है शहर का परकोटा और उसके प्रवेश द्वार, जो लंबे समय से उपेक्षा का शिकार हो रहे हैं और अपना सौंदर्य खो रहे हैं। इसी को लेकर आज भाजपा पार्षद पंकज वैष्णव ने वार्ड अध्यक्ष राहुल माली की मांग पर नगर पालिका उपाध्यक्ष दीपक राठौर की मौजूदगी में करीब 3.5 घंटे जेसीबी और डंपर की सहायता से महुआबारी गेट के बाहर लगे गंदगी और मिट्टी के ढेर को हटाया, जिसके बाद कुछ हद तक गेट के बाहर साफ सफाई नजर आई। पार्षद के इस कार्य की वार्डवासियों ने सराहना की और मांग की कि मकान निर्माण का मलबा और कचरा यहां डालने वालों पर कार्रवाई की जाए, ताकि वार्ड शहर के परकोटे और प्राचीन दरवाजों की सुंदरता बनी रहे। इस पर पार्षद ने लोगों को आश्वस्त किया कि कचरा और मकान के निर्माण का मलबा डालने वालों से समझाइश की जाएगी, ताकि वार्ड में स्वच्छता बनी रहे और परकोटे के दरवाजों का भी संरक्षण हो सके। इस दौरान भाजपा नेता अवनींद्र व्यास भी मौजूद रहे। झालावाड़ जिले के डग कस्बे में शरीफ हजरत बाबा गैब शाह के 3 दिवसीय उर्स के दूसरे दिन सरफराज अनवर साबरी सूफी सिंगर जलालाबाद यूपी और राजा सरफराज सिंगर रामपुर उत्तर प्रदेश ने कव्वालियों के साथ चादर पेश की।
कौन भला है कौन बुरा है, छोड़ो यह तकरार, एक दूजे से प्यार करो तुम, एक दूजे से प्यार। ऐसी कव्वाली सुनाकर बड़ी वाहवाही बटोरी। सभी जायरीन ने जमकर तारीफ की। उर्स कमेटी सदर अंजुमन कमेटी डग असलम खान ने बताया कि यहाँ पर हर साल हजरत बाबा गैब शाह के दरबार में उर्स का आयोजन होता है। यह प्रथा 50 वर्षों से कायम है, जो कौमी एकता का प्रतीक है। यहाँ सभी समुदाय के लोग भाग लेते हैं और सभी जायरीन बाबा के दरबार में आकर अपनी मुरादें पाते हैं। उन्होंने बताया कि भगवान अल्लाह वाहेगुरु सब एक ही हैं। यह तो हम अपने अपने तरीके से उन्हें बुलाते हैं, इबादत करते हैं, वरना खुदा सबका एक ही होता है। बाहर से आने वाले सभी जायरीन के लिए लंगर का इंतजाम किया हुआ है। उर्स में सैनिटाइजर, मास्क की भी व्यवस्था की गई है। भीड़ नहीं हो इसके लिए स्क्रीन की भी व्यवस्था की गई है। उर्स का कोरोना गाइडलाइन के हिसाब से प्रोग्राम चल रहा है। चौमेहला में वैश्विक महामारी कोविड-19 के तेजी से फैलने के चलते आमजन को कोरोना गाइडलाइन का पालन करवाने के लिए गंगधार पुलिस ने नो मास्क नो एंट्री के तहत बिना मास्क लगाए घूम रहे वाहन चालकों और लोगों के चालान काटे। रायपुर में आज जिला कलेक्टर हरिमोहन मीणा ने दौरा कर आवश्यक व्यवस्थाओं का जायजा लिया। कलेक्टर मीणा ने इस दौरान चंवली चेकपोस्ट का निरीक्षण किया। यहां बिना मास्क के पाए जाने वाले लोगों के चालान बनाने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि रोडवेज या निजी बसों में यात्री बिना मास्क, बिना सोशल डिस्टेंसिंग के पाए जाएं तो चालक और परिचालक के चालान काटे जाएं। इसके बाद उन्होंने तहसील में जनप्रतिनिधियों एवं अधिकारियों की बैठक ली, जिसमें बिजली और पेयजल की समस्या सामने आई। इस पर उन्होंने संबंधित अधिकारियों से तुरंत समस्याओं का समाधान करने को कहा। इस दौरान सीएचसी में लंबे समय से जनरेटर खराब होने की बात भी सामने आई। इस पर उन्होंने इसे जल्द ठीक करने की बात कही। उन्होंने कोविड-19 गाइडलाइन की पालना करने के लिए हर संभव प्रयास करने के निर्देश दिए। इस मौके पर पिड़ावा एसडीएम उम्मेद सिंह राजावत, तहसीलदार मदन लाल बेंतवाल, एसएचओ इस्लाम अली, डॉक्टर नवीन चौधरी, कानूनगो एवं पटवारी, सरपंच विष्णु राठौर, नाथूलाल टेलर, भाजपा नगर अध्यक्ष अनिल जैन उपस्थित रहे। गंगधार उपखंड के घूमंतु अर्ध घूमंतु जनजाति कंजर समाज की बैठक कंजर बस्ती बामन देवरिया में आयोजित की गई, जिसमें समाज के लोगों को कच्ची शराब निर्माण एवं अपराध प्रवृत्ति को छोड़कर समाज की मुख्य धारा में शामिल होने की अपील की गई। वहीं बैठक को संबोधित करते हुए समाज के लक्ष्मण लाल ने कहा कि सरकार ने नवजीवन सहित कई कल्याणकारी योजनाएं चलाई, लेकिन उनका लाभ कंजर समाज को नहीं मिल रहा है। जो संस्थाएं और एनजीओ इन योजनाओं का संचालन करती है, कागजों में चलाती है और बजट खुर्द बुर्द कर देती है। कंजर समाज का आज तक विकास नहीं हुआ है। बेरोजगारी के चलते आज भी कंजर समाज कच्ची शराब निर्माण एवं अपराध प्रवृत्ति में लिप्त है। वहीं कालूलाल पटेल टोकड़ा ने कहा कि पढ़े लिखे कंजर युवाओं को इन योजनाओं का संचालन सौंपा जाए, ताकि वास्तविक रूप से कंजर समाज को सरकार की योजनाओं का लाभ मिल सके। कनवास उपखंड अधिकारी राजेश डागा ने राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय दरा स्टेशन मोरू कला पहुंचकर सभी छात्र छात्राओं को प्रेरित कर आह्वान किया कि राज्य सरकार द्वारा 45 साल से अधिक आयु के व्यक्तियों को कोरोना से बचने के लिए मुफ्त में टीकाकरण करवाया जा रहा है। आप लोग भी अपने घर परिवार के अभिभावकों, बुजुर्गों को कोरोना वायरस का टीका लगवाने के लिए प्रेरित करें। कोरोना वायरस एक वैश्विक महामारी है। पिछले साल लॉकडाउन से देश की आर्थिक स्थिति कमजोर हो गई थी। कई परिवारों को भूखमरी का सामना करना पड़ा था और कई परिवार बेरोजगार हो गए थे। ऐसी चुनौतियों का सामना दोबारा न करना पड़े, इसलिए आप लोग टीकाकरण अवश्य करवाएं। शामगढ़ में कोरोना रोकथाम के लिए जिला प्रशासन के निर्देश पर नगर परिषद एवं पुलिस प्रशासन द्वारा नगर के प्रमुख चौराहों, गांधी चौक, बस स्टैंड पर बिना मास्क पहने निकलने वाले 4 पहिया वाहनों, 2 पहिया वाहनों और जो लोग बिना मास्क के पैदल चल रहे थे उनकी भी 100 रुपये की चालानी कार्रवाई की गई। सुवासरा लामगरा जामुनिया रोड पर जंगलात में शुक्रवार शाम 6 बजे के करीब विद्युत लाइन फॉल्ट होने से आग लग गई। करीब 300 बीघा से ज़्यादा एरिया में आग फैलने से बड़ी संख्या में पेड़ पौधों का नुकसान हुआ है।
मंदसौर के नारकोटिक्स थाने में शनिवार सुबह कस्टडी में लिए गए युवक की मौत हो गई है। बताया जा रहा है कि सुबह युवक थाने के लॉकअप में अचेत पड़ा हुआ दिखाई दिया, जिसके बाद उसे थाने से जिला अस्पताल लाया गया, जहां डॉक्टरों ने उसकी मौत की पुष्टि की। जानकारी के मुताबिक मृतक का नाम सोहेल है, जो राजस्थान के प्रतापगढ़ का रहने वाला है। युवक को बीती रात 90 ग्राम स्मैक के मामले में गिरफ्तार किया गया था, लेकिन परिजनों की माने तो वह कल दोपहर 2 बजे घर से निकला था, जिसके बाद उन्हें नारकोटिक्स विंग से आए फोन पर युवक को पकड़ने की जानकारी दी गई। परिजनों का आरोप है कि नारकोटिक्स विंग में पदस्थ एसआई राजमल दायमा ने उनसे 50 लाख रुपए की मांग की थी। नहीं देने पर युवक को किसी भी मामले में फंसाने की धमकी भी दी गई थी। अब युवक की संदिग्ध अवस्था में मौत होने पर परिजन पुलिस पर हत्या का आरोप लगा रहे हैं। मृतक के परिजनों द्वारा अस्पताल परिसर में हंगामा कर बॉडी को पोस्टमार्टम करने से रोका जा रहा है। परिजन पहले दोषी अधिकारी पर एफआईआर दर्ज करने की मांग कर रहे हैं। हो क्या रहा है कि नारकोटिक सेल जो है मंदसौर डिस्ट्रिक्ट के अंदर, ये नया मुकदमा नहीं है, एक नहीं है, बहुत सारा इनके यही काम है, फर्जी बीपी बनाना, गरीब किसानों को पैसा देके उनको 25 लाख 50 लाख रकम दिखाते हैं पहले, ये उसके बाद क्या करते हैं, बुलाते हैं माल लेके और पकड़ लेते हैं गरीब किसानों को। ये सब ये लोग करते हैं, मेरे नॉलेज में है, और ये फर्स्ट मुकदमा नहीं है। इन्होंने बहुत गरीबों का इतने पैसे लिए हैं इन्होंने झूठे केस में, मुकदमे में। और 3 बजे मैंने उसको फ़ोन लगाया तो मंदसौर नारकोटिक्स ने उसको उठा लिया टोल टैक्स के यहाँ से, और मैंने उसको फ़ोन लगाया तो उन सर ने फ़ोन उठाया, उसका फ़ोन उसने उठाया और उसने बोला कि ये मुझे मंदसौर नारकोटिक्स ने पकड़ लिया है। तो उन सर से बातचीत हुई तो उन्होंने बोला कि मैं 50 लाख रुपए लूँगा और छोड़ दूँगा। हम गए, कोई दायमा जी थे, सब इंस्पेक्टर नारकोटिक सेल, अपने नीमच रोड पे कहीं इनका ऑफिस है जी। तो वहाँ जाके उन्होंने गाड़ी हमारी रुकाई रोड पे, थाने नहीं बुलाया हमें। सोहेल से हमारे मुलाकात उन्होंने करने नहीं दी। उन्होंने क्या, वो तो बोलो आप, तो उन्होंने कहा कि भाई पैसे दे दो हमें 50 लाख रुपए। मैं किस चीज़ के? आज सुबह जब देखा तो वो बातचीत नहीं कर रहा था, तो उसे हॉस्पिटल, सिविल हॉस्पिटल में ले जाया गया, जहाँ डॉक्टर ने उसे मृत घोषित किया है। जी, परिजनों का आरोप है कि 50 लाख रुपए की मांग करी थी और वो नहीं देने के कारण आपने केस भी फर्जी बनाया और उसकी हत्या कर दी। अभी ऐसे कोई तथ्य मेरे पास नहीं आए हैं, लेकिन कि एक व्यक्ति है जो 21 साल की उम्र है बताया जा रहा है, सोहेल पिता हामिद खान पठान, जो प्रतापगढ़ राजस्थान का रहने वाला है, और वो मृत अवस्था में यहाँ लाया गया है। ज्ञात हुआ कि उसको रात में कल नारकोटिक्स विंग द्वारा 90 ग्राम स्मैक में उसे गिरफ्तार किया गया था, और उससे फिर जब उसकी तबीयत बिगड़ी तो फिर यहाँ लाया गया, जहाँ पे इसको मृत घोषित किया गया है। इस संबंध में नियमानुसार जो है जाँच होगी, और इसमें जुडिशियल इंक्वायरी के लिए हमने निवेदन किया है, और एक जो पैनल होता है उसी पीएम करेंगे, और समस्त कार्रवाई की वीडियोग्राफी भी कराई जाएगी, और नियमों का जो है वो पालन कराया जाएगा। इसमें ये भी आरोप लगाया था कि 50 लाख रुपए मांगे थे। जो भी अभी आरोप लगाया गया है या फिर जो उसके संबंध में जांच की जाएगी, गंभीरता से जांच की जाएगी, और जैसी स्थिति बनेगी वैसी वैधानिक कार्रवाई की जाएगी। सर, जैसा कि आपने कहा कि ड्रग के मामले में उसको गिरफ्तार किया गया, तो पुलिस की लिखापढ़ी में क्या कुछ भूमिका ऐसा बंदे की है? नहीं, अभी तो प्राथमिक स्तर पे और नारकोटिक्स विंग द्वारा कार्रवाई की गई है, उनके अधिकारी को भी सूचना दे दी गई है, और उनके द्वारा भी इस संबंध में जाँच कराई जाएगी। जो इंटरनल जाँच है वो भी कराई जाएगी, और मर्ग जाँच में जो बात आ रही है सामने, उसके आधार पर ही हम अगली कार्रवाई करेंगे। आज की खबरों में बस इतना ही। फिर होंगे हाजिर और कार्यक्रम के साथ। आप लोग कोरोना से सावधान रहें। कोरोना की दूसरी लहर खतरनाक है, इसे हल्के में ना लें। देखते रहें खबर 24 न्यूज़। नमस्कार। चक्की चल रही, कबीरा बैठा रोई। दोनों पुड़ के बीच में तो साजान निकले जो कोई। छोड़ के मता दाओ एक लीरा बन जारा रे बन जारा रे रे। दूर दे चरा है मामला अब
साहिब ने महल बनाई बन जारा रे बन जारा रे। हाँ गहरी गहरी माहे बीन बजाई बन जारा हूँ। छोड़ के मत जाओ ये कलीरा बन जारा रे बन जारा रे। पमनानी हॉस्पिटल एंड रिसर्च सेंटर समाज के हर वर्ग के लिए विश्व स्तरीय चिकित्सा सेवाएं प्रदान करना हमारा लक्ष्य है। डॉक्टर यश पामेचा MBBS MS MCH यूरोलॉजी गुर्दा प्रोस्टेट पथरी एवं मूत्र रोग विशेषज्ञ। डॉक्टर त्रिशांक धाकड़ जॉइंट रिप्लेसमेंट सर्जन हड्डी व जोड़ रोग विशेषज्ञ। हमारा पता है रेलवे स्टेशन रोड मंदसौर। संपर्क सूत्र 8349049222 07422 222 100 400 242526। अत्याधुनिक दूरबीन तकनीक से घुटने कुल्हे के सफल उपचार की सुविधा उपलब्ध सुविधाएं परामर्श सभी जांच भर्ती ऑपरेशन पमनानी हॉस्पिटल एंड रिसर्च सेंटर। यूरोलॉजी संबंधी ऑपरेशन में दक्षता लेप्रोस्कोपिक ऑपरेशन मूत्रनली की रिकंसिट्रेटिव ऑपरेशन एंडो यूरोलॉजी दूरबीन के ऑपरेशन स्त्रियों में यूरोलॉजी ऑपरेशन बच्चों के यूरोलॉजी ऑपरेशन एंड्रोलॉजी पुरुष संबंधी रोग यूरोलॉजिकल कैंसर सर्जरी। डॉक्टर यश पामेचा MBBS MS MCH यूरोलॉजी गुर्दा प्रोस्टेट पथरी एवं मूत्र रोग विशेषज्ञ। अत्याधुनिक ऑपरेशन सुविधा हमारी विशेषताएं विश्व स्तरीय अत्याधुनिक ऑपरेशन थिएटर अत्याधुनिक ICU आधुनिक क्रिटिकल केयर सुविधा सर्व सुविधा युक्त जनरल वार्ड आधुनिक व कारगर सर्विस एवं सभी अत्याधुनिक हेल्थ केयर सुविधाओं से युक्त। अपॉइंटमेंट बुक करने के लिए संपर्क करें पमनानी हॉस्पिटल एंड रिसर्च सेंटर। मुंबई की सुप्रसिद्ध यूरोलॉजिस्ट अब मंदसौर शहर में उपलब्ध। पमनानी हॉस्पिटल एंड रिसर्च सेंटर। क्या आप किडनी स्टोन प्रोस्टेट की बीमारी यूरिन में रुकावट जलन या खून आने से परेशान हैं? अत्याधुनिक दूरबीनों एवं लेजर द्वारा सबसे सटीक एवं उत्तम उपचार अब मंदसौर शहर में उपलब्ध। डॉक्टर यश पामेचा MBBS MS MCH यूरोलॉजी गुर्दा प्रोस्टेट पथरी एवं मूत्र रोग विशेषज्ञ। किडनी स्टोन PCNL MINI PERC यूरेटन स्टोन URSL ब्लैडर स्टोन PCCL SPCL। उपलब्ध सर्जिकल सुविधाएं किडनी ब्लैडर एवं प्रोस्टेट कैंसर की जटिल शल्यक्रिया नेफ्रोक्टोमी सिस्टेक्टोमी प्रोस्टेक्टेक्टोमी पेशाब नली में सिकुड़न VIU यूरेथ्रोप्लास्टिस। परामर्श समय रोजाना दोपहर 12 से 3 बजे तक। यदि आप इनमें से किसी समस्या से परेशान हैं तो तुरंत संपर्क करें। डॉक्टर यश पामेचा MBBS MS MCH यूरोलॉजी गुर्दा प्रोस्टेट पथरी एवं मूत्र रोग विशेषज्ञ। मूत्र त्याग करते समय जलन और दर्द मूत्र में खून आना रात में बार बार पेशाब आना सहित प्रोस्टेट से जुड़ी सभी समस्याओं का उपचार और निदान प्रतिदिन दोपहर 12 से 3 बजे तक। विगत 13 वर्षों से समय के हर वर्ग की चिकित्सा प्रदान करने वाला हॉस्पिटल पमनानी हॉस्पिटल एंड रिसर्च सेंटर। उपलब्ध सुविधाएं सर्व सुविधा युक्त मल्टी स्पेशलिस्ट ऐसी हॉस्पिटल यूरो सर्जरी ऑर्थो सर्जरी जनरल सर्जरी लेप्रोस्कोपी सर्जरी सिटी स्कैन MRI डिजिटल एक्सरे डायलिसिस गुर्दे की बीमारी हेतु सभी प्रकार के ऑपरेशन एवं डिलीवरी की सुविधा पैथोलॉजी सोनोग्राफी कलर डॉपलर इकोकार्डियोग्राफी TMT
NICU, ICU, EEG, ECG, संपूर्ण टीकाकरण, 24 घंटे आपातकालीन सेवा, कैशलेस सुविधा, आयुष्मान सुविधा, जहां हर प्रकार की बीमारी हेतु सुपर स्पेशलिटी डॉक्टर उपलब्ध है। संपर्क सूत्र, हमारा पता है रेलवे स्टेशन रोड, मंदसौर। हमारा मोबाइल नंबर है 07422222100, 400500242526, 7610400500। डॉक्टर त्रिशांक धाकड़, जॉइंट रिप्लेसमेंट सर्जन, हड्डी व जोड़ रोड विशेषज्ञ। उपलब्ध सुविधाएं, हड्डी रोग संबंधित संपूर्ण इलाज की सुविधा, सभी प्रकार के फ्रैक्चर, पुराने बिगड़े ऑपरेशन, घुटना व कुल्हा प्रत्यारोपण, गठिया रोग व ऑर्थराइटिस, कमर दर्द व साइटिका, स्पाइन सर्जरी, ऑर्थोस्कोपी, नवजात शिशु के टेढ़े पैर को प्लास्टर द्वारा सीधा करना, सभी ऑपरेशन आयुष्मान सुविधा के अंतर्गत करना, इंश्योरेंस, सभी प्रकार की सुविधा उपलब्ध। पमनानी हॉस्पिटल एंड रिसर्च सेंटर, घुटने, कंधा एवं कुल्हे के विशेषज्ञ सर्जन डॉक्टर त्रिशांक धाकड़, जॉइंट रिप्लेसमेंट सर्जन, हड्डी एवं जोड़ रोड विशेषज्ञ। यदि आप इनमें से किसी समस्या से परेशान हैं तो तुरंत संपर्क करें। कुल्हे एवं घुटने की रिप्लेसमेंट हेतु परामर्श, अत्याधुनिक जर्मन प्रेसिनल जॉइंट, जिसके लगने से आप पालथी लगाकर बैठ सकते हैं। अगर किसी मरीज का पूर्व में ऑपरेशन किया जा चुका है एवं संतुष्ट नहीं है तो पुनः परामर्श कर सकते हैं। हमारा पता है पमनानी हॉस्पिटल एंड रिसर्च सेंटर, रेलवे स्टेशन रोड, मंदसौर। संपर्क सूत्र 8349049222, 07422222100, 400500242526।